शुरू कर तुम लोग सेट करना। चलिए बनाइए।
चलिए क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन में कितना आंसर आया बताइए। ए प्लस बी का मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया, ए बी का मान पूछा है आपसे। चलिए सब लोगों का ठीक है। ए बी का मान निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 करिएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। 80 64 का 34 घटाइएगा 30 का आधा 15 आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, वैसे ए बी का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर लिखिए इसमें। एक 2 अंकीय संख्या का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से उनमें से एक अंक के वर्ग के मान के बराबर से अधिक हो जाती है। ठीक है, अंकों के बीच का अंतर 4 है मूल संख्या। एक 2 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स्ड एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय वैल्यू इक्वल टू a square of one of the digits. The difference between the digits is 4. What is the original number? आपसे कह दिया यहाँ पे कि 4 अंकों की 4 का अंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों अंकों के बीच में 4 का अंतर दिया हुआ, तो 4 का अंतर तो सब में दिया हुआ है। 4 का अंतर सब में दिया हुआ, बोला कि चेंज करने से बढ़ेगा, तो चेंज करने से बढ़ेगा तो सोचिए, चेंज करने से बढ़ेगा तो 62 को करिएगा तो चेंज तो 26 हो जाएगा, तो ये तो घट जाएगा। 26 को चेंज करिएगा 62 तो ये बढ़ेगा, इसको करिएगा 73 हो जाएगा, इसको करिएगा तो 48, मतलब ये तो होगा नहीं, होगा तो यही दोनों में से कोई एक होगा। अब दोनों के 20 का अंतर, तो यहाँ पर देखिएगा 26, यहाँ पर देखिएगा 13 में से 7 जाएगा तो 6 बनेगा, 4 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3, 36 बनेगा। लेकिन 36 तो किसी का स्क्वायर में नहीं है। 36 यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 बन के आता है, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये वाला आइटम ठीक लग रहा है, बी वाला, बस यहीं से काम कर दीजिएगा। डिटेल्स में लेके जाइएगा, अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो आराम से ये आपका 26 है, चेंज करिएगा 62, दोनों के बीच का अंतर 36 बोलेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब ठीक है। 6 2 के बीच 4 का अंतर दिख ही रहा था, तो यहाँ से बोल देंगे ठीक है। डिटेल्स करने जाएंगे, संख्या में बोल दीजिएगा कि यूनिट डिजिट को अगर हम लोग x बोल दें, 10 डिजिट को अगर y बोल दें, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन के आएगा, 10y प्लस x बोल दीजिएगा। चेंज करिएगा तो सोचिएगा, चेंज करने के बाद ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर y कहलाएगा, यहाँ पर x कहलाएगा, तो चेंज करके लिखिएगा 10x प्लस वाई, दोनों के बीच का अंतर 4 का बोला है, तो माइनस 10y माइनस x का मान 4 बोल दीजिएगा, घटाइएगा तो 9x माइनस 9y का मान 4 बोल दीजिएगा। 9 कॉमन पकड़िएगा, x माइनस y का मान यहाँ पर 4 बोल दीजिएगा। अंकों के भी सॉरी क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, ये 4 यहाँ पर नहीं बोला है, आपसे बोला अंकों के बीच 4 का अंतर है, मतलब x और y के बीच बोलेंगे तो ये 4 का अंतर बोल रहे, ठीक है। x माइनस वाई बोले चाहे y माइनस एक्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स 4 का बोला है। अंतर बोला कि दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर करिएगा वो बोला किसी एक संख्या के स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से जो आप करिएगा ना 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y, तो 9 कॉमन पकड़िएगा तो x माइनस वाई लिखिएगा, और x माइनस वाई का मान आपका 4 दिया हुआ है, अंतर है 4 का, तो 9 इंटू 4 बराबर 36 लिखिएगा, 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसका मतलब है कि जिसमें 6 वाला बनेगा तो यही दोनों में से एक आंसर होगा, या तो 62 होगा चाहे 26 होगा। तो बोला कि चेंज करिएगा तो ये 26 कहलाएगा, इसको चेंज करिएगा तो 62 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये घटेगा तो ये नहीं होगा, ये बढ़ेगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन है, यहीं से कर दीजिएगा, बाकी ऑप्शन से बनाइएगा, सिंपल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 4 3 7 2 9 का मान 180, 1 का मान 20, 2 का मान 40, यही बनाइए होइएगा। x माइनस वाई माइनस रूट 18 का मान -1, x प्लस वाई का मान दिया 12 xy,
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो एक्स माइनस वाई का मान ये है -1, इधर जाएगा राइट साइड में प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3√2, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान, उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा 3√2। दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर वाला केस पकड़िएगा, ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये आइटम कैंसिल, तो 2x का मान लिखिएगा 6√2, तो x का मान निकल के आएगा 3√2। आपसे पूछा 12xy, तो 12xy, तो सोचिए कि x का मान अगर यहाँ पे 3√2 रखिएगा, तो 3√2 से 3√2 कैंसिल, माइनस वाई का मान -1, तो y का मान 1 पकड़ा दीजिएगा, तो x का मान तो इतना, y का मान तो 1 हो गया। क्वेश्चन में दिया 12xy, तो 12xy का क्या मतलब है कि 12 या 36√2 बोल दीजिएगा 12xy का मतलब, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 या 9 दूना 18, घटावे करिएगा तो 17 हो जाएगा। 17 छक्के 102, 51 और 10 61, 612√2, यही आप आंसर लगाइएगा, डी नंबर। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं तो बढ़ते जाएंगे। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। त्रिभुज एबीसी में ए का मान 30 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में आपसे कहा कि ए का मान दिया हुआ है, एबीसी में कोण बी है 30 डिग्री, ये आइटम 30 डिग्री का है। बिंदु डी बीसी पर इस प्रकार से है कि एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी होना चाहिए, एडी बराबर बीडी होना चाहिए, मान लीजिए इस हिसाब से लगा दिया, एडी बराबर बोला है बीडी होना चाहिए। तो जब ये दोनों भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी बनेगा 30 डिग्री, तो ये 30, ये 30, तो ये कितना 120। पूछा एडीसी, इसका मान कितना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जानते हैं ना कि बहिष्कोण ये थीटा है, तो ये अल्फा बीटा के जोड़ के बराबर होता है, थीटा बराबर बोलते हैं अल्फा जोड़ बीटा। बाहरी कोण दोनों अंदर के कोण के जोड़ के बराबर होता है, तो ये 30, ये 30 60, तो ये बाहर वाला 60 बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, यहीं से करिएगा, 30 30 60, 120, ही बाहर जाएगा 60 डिग्री। दिक्कत बनेगा तो बोलिएगा। बढ़ते जा रहे हैं। राहुल भाई क्लियर नहीं हुआ, बताइए आप ही क्या दिक्कत हो गया। राहुल भाई समझिए, क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान से देखिए एक बार। त्रिभुज एबीसी में कोण, त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी, बी एबीसी का मान 30 डिग्री, ये आइटम बोल दिया 30 डिग्री। आपसे कहा कि डी बिंदु बीसी पर, इस बीसी पॉइंट, बीसी लाइन पे डी कोई पॉइंट है यहाँ पर डी, इस प्रकार से कि एडी को मिलाइएगा ना, तो आपसे बोला कि एडी और बीडी बराबर हो जाए, एडी और बीडी बराबर हो जाए, बोला ये दोनों कोण बराबर है। तो जब दो कोण, ये दोनों भुजा बराबर है, ये जो दो भुजा होता है, मान लीजिए ए बी सी, ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाता है। तो जैसे ही आपका डी ए और डी बी बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री है, तो इसको भी 30 डिग्री बोलना पड़ेगा। तो 30 और 30 60, तो 60 का मतलब त्रिभुज का जो बन के आएगा आपका ये वाला जो बन के आएगा त्रिभुज, सोचिए ये जो त्रिभुज आपका बन के आएगा अभी ए बी डी, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री बोलिएगा ना, तो 180 में ये 30 है, ये 30 है 60, तो इसका मान कितना लिखिएगा, 120 डिग्री बोलिएगा। और जैसे ये 120 डिग्री है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन तो 180 का बनेगा ना भाई, ये पूरा मिला के 180 का बनेगा। तो 180 वाला में लेफ्ट साइड अगर ये है आपका 120 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री। चलिए समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे। सम चतुर्भुज है ABCD, ABCD बोलना सम चतुर्भुज है, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर D स्क्वायर किसके बराबर होगा, बिंदु O विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब ये तो जानते हैं कि सम चतुर्भुज में होता क्या है, तो इसका O अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो जानते हैं कि विकर्ण तो हमेशा 90 पर ही काटता है इसका सम चतुर्भुज में, और विकर्ण हमेशा बराबर होता है AO बराबर OC के, OD बराबर OB के, ये तो आप जानते हैं।
कि AO बराबर OC के होता है और BO बराबर OD के। विकर्ण हमेशा समद्विभाजित करता है। और ये सब कोण क्या होगा, तो AOD बराबर COD बराबर बोल दीजिएगा आप, मान लीजिए COB बराबर बोलिएगा BOA। ये सब किसके बराबर, तो बोलिएगा 90 डिग्री के बराबर। सब कोण आपका 90-90 डिग्री के बराबर होता है। तो अब यहाँ से तो हम बोल ही सकते हैं ना कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में है आप, ये 90 डिग्री का है, तो मतलब इसको अगर P, इसको अगर B, इसको अगर H बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं आप कि P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये तो बोलते ही हैं। तो यहाँ से इस ये 90 डिग्री है, सोचिए AOB में, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो इस हिसाब से AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सोचिए BC का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, OB का स्क्वायर प्लस लिखिएगा OC का स्क्वायर। CD का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, CD का स्क्वायर में लिखिएगा ना OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और DA का स्क्वायर में क्या लिखिएगा, सोचिए DA का स्क्वायर में लिखिएगा AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसी चारों को जोड़ दीजिएगा लेफ्ट साइड में, तो ये किसके बराबर, ये आइटम वही लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, किसके बराबर, तो इस चारों के जोड़ के बराबर। तो ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, बी स्क्वायर भी 2 बार है, सी स्क्वायर भी 2 बार है, डी स्क्वायर भी 2 बार है। मतलब आप चारों का जोड़ किसके बराबर बोलिएगा, तो आप लिखिएगा कि 2 इंटू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बोलिएगा ना। और जब AO का मान OC के बराबर है, BO का मान OD के बराबर है, तो OC जहां जहां है वहां पर AO पकड़ा दीजिए, जहां पर OD है वहां पर BO पकड़ा दीजिए। तो AO की जगह पे हम लोग OC की जगह पे क्या बोल देंगे, OA, AO, और OD की जगह पे OB करवा देंगे। इसका मतलब है कि क्या लिखिएगा, 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर लिखिएगा ना। ये तो समझ में आया होगा भाई। 2 इंटू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC की जगह पे लिखिए AO स्क्वायर, और OD की जगह पे लिखिए BO स्क्वायर या OB स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पर 2 बार है, तो 2 दूना 4 बाहर कर दीजिएगा, AO स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर, यही आपका आंसर बन के आएगा डी नंबर। AO बराबर OC, BO बराबर OD समद्विभाजित करता है, चारों कोण आपका 90-90 डिग्री का है। P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर के होता है, वही से काम कर दीजिएगा। समझ में आया होगा। ए और बी दो नाव एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी दो नाव 80 किलोमीटर की दूरी पर है। शांत जल में उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ये चलना प्रारंभ कर दे। यदि ए धारा के अनुकूल धारा की दिशा में जाता है, तो स्पीड ऑफ करंट को अगर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बोल सकते हैं ना यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में है डाउन स्ट्रीम रेट, तो 4 प्लस x बोल दीजिएगा। 4 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जब धारा के विपरीत जाएगा तो अप स्ट्रीम रेट क्या बोल दीजिएगा, सोचिए 6 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हुआ, तो कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो पूछा टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर तो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 80 का, और एक दूसरे की ओर आएगा तो रिलेटिव स्पीड में क्या लिखते हैं, जोड़ते हैं, रिलेटिव स्पीड में जोड़ देते हैं टुवार्ड्स ईच अदर। तो क्या लिखिएगा जोड़ने से, कि 4 प्लस एक्स प्लस लिखिएगा 6 माइनस एक्स, ये जोड़ के लिखिएगा। जैसे ही जोड़ के लिखिएगा तो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10, 80/10 का मतलब 8, 80/10 का मतलब बोल दीजिएगा 8 घंटा। 8 घंटा, सी नंबर ऑप्शन। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। रिलेटिव स्पीड में जानते हैं कि जोड़ना होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब के केस में दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। 1500 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जानते हैं कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल होता है। आप जानते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 449.40, 2 साल के लिए 2r.r²%। ये हो जाएगा 1500, इसी को काट छाट करिएगा ना, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, और 2r.r² क्या लिखिएगा,
तो 449.40 बटा 15 करिएगा ना, 15 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 149, 15 नवा 135। उसके बाद क्या हो जाएगा, 449.4 में 15 से काटिएगा, 15 दूना 30 कर दीजिएगा, 149, 15 नवा 135 करिएगा तो हो जाएगा 14 पॉइंट मारिए 44, 15 नवा 135, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, 9 बन के आएगा 0, 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 29.96 लिखिएगा। तो सोचिए यहाँ पे कि किसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर की 96 आएगा, दिमाग में नहीं चला अगर तो 2r का मान यहाँ पे 29 करेंगे तो r का मान तो निकल के आएगा ना 14.5। तो 14.5 में तो 0.5 है, हटा के सोचेंगे r का मान अगर 14% होगा तो सेट करके देखिए, 14 का स्क्वायर 196 का 96 लिखिएगा, 1 कैरी, 14 दूना 28 से 29 में तो r का मान 14% अपना ठीक है। बढ़ जाइएगा इसी को लेके। The difference between the compound interest and simple interest of some amount of money for 2 years at 9% per annum, इतना sum of money जानते हैं, 2 साल के लिए लिखते हैं प्रिंसिपल r/100 का स्क्वायर डिफरेंस को। जैसे यहाँ पर डिफरेंस आपका दिया हुआ है 109 रुपया 35 पैसा, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट दिया हुआ है कितना आपका 9%, रेट दिया हुआ है 9%, 9 इंटू 9/100 इंटू 100 करिएगा तो ये पॉइंट जैसे हटाइएगा ना, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 लिखिएगा तो ये डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा इसका। अब 9 1 10 8 18, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 बनेगा, 1 9, 9 दूनी 18, 1 3, 9 एकम 9 पचे 45, 5 2 7 2 9, फिर से 9 कटेगा, 9 एकम 9 3 1, 9 तिया 27, 9 पचे 45, प्रिंसिपल क्या लिखिएगा 13500 का 13,500। फॉर्मूला ये 2 साल का लिखवाए होंगे SICI के बीच का, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, इसी पर तोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 11 23 17 का औसत 15 दिया हुआ है तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर 23 और 17 40 51, a का मान 9 निकालिएगा, यहाँ पर क्या बोलिएगा 25 और 12 37 में 9 सा 46 हो जाएगा, और 16 चौका 64 में से 46 घटाइएगा, 14 में से जाएगा 18, तो इसका मतलब b का मान लिखिएगा 18, a बटा b पूछा 1/2 आंसर लिखिएगा। नहीं बुझाए तो जल्दी बोलिएगा, बुझा गया तो ठीक है। इसमें सम बराबर होता है भाई एवरेज इनटू नंबर, जो आप जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर, तो सम का मान क्या लिखिएगा एवरेज इनटू नंबर, तो 4 संख्याओं का औसत जब 15 है तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 23 में 17 जोड़िएगा तो 40 में 11 जोड़िएगा 51 जोड़ a का मान लिखिएगा आप यहाँ से 60, तो इसीलिए a का मान निकल के आएगा 9, a का मान 9 निकल के आएगा, 9 पुट कर दीजिएगा, तो 25 और 12 जोड़िएगा 37 में 9 जोड़िएगा 46, इसका मतलब b का मान कितना, तो 4 संख्या का औसत 16 दिया हुआ, 16 चौके 64, घटाव करेंगे 46 बन के आएगा 18, तो a का मान है 9 और b का मान है आपका 18, पूछा a बाई b क्या होगा, तो 9/18 होगा, इसी का मान आपका 1/2 बन के आएगा। समझ में आपको आ गया होगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, लेकिन उसकी आयु सी के आयु से 2 गुनी है, सी का आयु x होगा तो बी का आयु होगा 2x, और बी ए से 3 साल बड़ा है, मतलब ए का आयु है 2x में से 3 घटा दीजिए, तो बी अगर ए से 3 साल बड़ा है इसका मतलब ए बी से 3 साल छोटा है, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन में दिया कि ए बी सी का औसत 14 या 42 साल हो जाएगा टोटल सम, तो a का मान हो गया 2x माइनस 3, b का मान 2x, c का मान 3, तो 2 2 4 1 5x माइनस 3, 5x का मान 42 3 45, x का मान 9 पकड़िएगा तो ये है 9, ये है 18, 9 दूना 18 घटाओ 3 करेंगे तो 15, किसका मान पूछा आपसे, b का मान पूछा, b का मान 18 लगाइएगा, खत्म। सी का आयु x, b का 2x, a का है 3 साल कम, तीनों को जोड़ेंगे 45 के, तीनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का मान 42 के बराबर, 5x का मान 42 3 45, x का मान 9 पकड़ाइएगा, 9 लिखिएगा, 18 लिखिएगा, 15 लिखिएगा।
राहुल ए का मान 2x माइनस 3 कैसे हो गया? आप बोले ना कि बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, बी का आयु ए से, ए का आयु 10 साल का होगा तो बी का मान 13 साल लिखना होगा, 3 साल बड़ा है। अगर हम बी का मान 13 बता दिए और बोले कि बी ए से 3 वर्ष बड़ा है तो ए का मान क्या लिखिएगा? 13 घटाओ 3 बराबर 10। इसीलिए बी का मान 2x दिया हुआ है तो 3 साल बड़ा था, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 3 बराबर 2x, तो a का मान 2x माइनस 3। राहुल भाई बुझाया होगा हो? चलिए ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राम की आय श्याम की आय का 80% है, राम इज टू श्याम। तो अगर आप बोले इनकम ऑफ राम इज टू इनकम ऑफ श्याम, 80% का मतलब 4:5। राम का व्यय श्याम के व्यय का 70% है, एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम, 70% का मतलब 7:10। यदि राम की आय श्याम के व्यय का 90% हो, इनकम ऑफ राम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम 90%, 9:10। तो पूछा राम की बचत और श्याम की बचत, सेविंग ऑफ राम इज टू सेविंग ऑफ श्याम के बीच अनुपात बताइए। तो ये तो कुछ कहानी इस टाइप से होगा कि सोचिए यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि राम का इनकम को 4x, इसके इनकम को 5x, इसका एक्सपेंडिचर को 7y, इसका एक्सपेंडिचर को 10y बोल देते हैं। अब जरा सोचिए कि सेविंग बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तो हम लोग जानते हैं। बचत क्या होगा? जितना कमाएंगे जो खर्चा हो जाएगा, दोनों के बीच का जो अंतर बचेगा वही हमारा सेविंग कहलाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम पूछें आपसे यहाँ पे कि सेविंग ऑफ राम क्या होना चाहिए, तो सेविंग ऑफ राम क्या लिखिएगा? सेविंग ऑफ राम लिखिएगा 4x माइनस 7y, कि इनकम ऑफ राम माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज टू सेविंग ऑफ श्याम, श्याम का इनकम कितना था? 5x माइनस बोल देंगे एक्सपेंडिचर कितना था? 10y। तो यही बन के आएगा, यही पूछा इसका मान क्या होगा। तो सोचिए तीसरा भी कहानी दिया हुआ है यहाँ पर कि इनकम ऑफ राम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम 9:10। तो इनकम ऑफ राम दिया हुआ है 4x और एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम, एक्सपेंडिचर है कितना? 10y, इसका मान दिया हुआ है 9/10 का। तो 9/10 का, तो 10 से तो 10 उड़ा दीजिएगा, अब सीधे x बटा y लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 9/4। दैट इज आप बोलना ये चाहते हैं कि x:y का मान है हमारा 9:4। जहां जहां x देखिए वहां वहां 9 पकड़ाइए, जहां जहां y देखिए वहां वहां 4 पकड़ाइए। तो 9 चौके 36, घटाव करिएगा 7 चौक 28, बन के आएगा ऊपर में 8:2। तो 8 वाला ऑप्शन ए वो दिख रहा है, तो लगा सकते थे वैसे भी। यहाँ पर देखेंगे 5 है तो x का मान 9×5 = 45 और घटाओ 10 चौके 40, 45 घटाओ 40 बराबर 5, 8:5 आपका आंसर है। मतलब जैसे ही रेशियो पकड़ लिए कि 4:5 का, 7:10 का, 9:10 का, तो भाई 4x यहाँ से दिया हुआ है कि इनकम, तो 4x इज टू एक्सपेंडिचर, 4x/10y का मान दिया हुआ है 9:10, रेशियो निकल के आया आपका x:y का 9:4 के पास। डिटेल्स बिठा दीजिएगा, आंसर दे देगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई लोग। जब एक वस्तु को 156 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 138 रुपया में बेचने की स्थिति से 2 गुना होता है, तो वस्तु के लागत मूल्य की गणना करिए। आप तो जानते हैं प्रणव भाई, इसको समझ लीजिए, फिर दिक्कत अगर है तो। प्रणव भाई इसको हटा दिए, अब दिमाग पूरा साफ हो गया है। राम की आय श्याम की आय का 80% है, इनकम ऑफ राम इज टू इनकम ऑफ श्याम, 80% का मतलब 4/5, 4:5 लिखवाइएगा। राम का व्यय श्याम के व्यय का 70% है, एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम 70% है, मतलब 7:10। राम की आय श्याम के व्यय का 90% है, इनकम ऑफ राम इज एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम 90% का मतलब 9:10। यह तो ठीक है। अब सोचिए जरा यहाँ पे कि ये तीनों, ये अलग इनकम का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर का, और ये दोनों मिला के दे दिया। तो जैसे दोनों मिला के दे दिया तो हम पहले उसको अलग अलग वाले को देखेंगे
इनकम ऑफ राम को बोलिएगा ना 4x और इनकम ऑफ श्याम को बोल दीजिएगा 5x। एक्सपेंडिचर ऑफ राम को बोलिएगा 7y, तो इसको बोलिएगा आप 10y, इसको बोल दीजिएगा 10y। इनकम ऑफ राम तो कितना 4x इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम, श्याम का एक्सपेंडिचर कितना 10y, ये ना बोलिएगा, लिखिएगा 4x बटा 10y का मान 9/10। तो आपसे यहीं पे कहा जा रहा है कि जब 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, x बटा y कितना, तो 9/4 लिख दीजिए, खत्म कहानी। हमसे पूछा कि राम की बचत और श्याम की बचत के बीच का अनुपात, तो आपको मालूम है कि सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। तो पहला में से इनकम कितना 4x, तो 4x माइनस 7y बोलिएगा ना, तो 4x माइनस 7y और नीचे कितना, तो 5x माइनस 10y, 5x माइनस 10y, इसी का मान निकालना है। तो x का मान तो आप 9 पुट कर सकते हैं, y का मान 4, तो 9 चौके 36 घटाओ 728 ऊपर में रहेगा, और 9 बचे 45 घटाओ 10 चौके 40 नीचे में रहेगा, घटाइएगा तो 8/5। यही आपका 8:5 का ऑप्शन था। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 156 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं, लाभ प्रतिशत 138 रुपए में बेचने की स्थिति से 2 गुना होता है वस्तु के लागत मूल्य के। टाइम ज्यादा लगने के लिए एक ही क्वेश्चन बनने के बाद 10 बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार, सब ठीक हो जाएगा। इसका एक ही दवाई है, खाली प्रैक्टिस, इसका कोई दूसरा दवाई नहीं है। पहला बात, क्वेश्चन पहले बनना चाहिए जितना टाइम लगे, और जैसे ही बन जाता है, समझ जाते हैं, उसके बाद बनाते रहिए बनाते रहिए बनाते रहिए, जितना पगला के बनाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलते हैं भाई। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जानते हैं कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है, समझ गया ना। तो यहाँ से काम क्या करिएगा कि एक वस्तु को 156 रुपया में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत 138 रुपया में बेचने की स्थिति से 2 गुना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज प्रॉफिट में प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलिएगा। तो सेलिंग प्राइस ना खाली वेरी करता है, डिफर कर रहा है सेलिंग प्राइस, सीपी तो कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोग पूरा इतिहास नहीं लिखने जाएंगे कि मान लीजिए सीपी को आप यहाँ पे लंबा क्या करते हैं कि सीपी को अगर हम लोग एक्स बोलते तो नियम से क्या बनाते हैं कि 156 रुपया माइनस एक्स बोलते, बटा सीपी को एक्स इंटू 100% पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या होता, तो 138 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस था, इसमें से हम सीपी घटाएंगे, एक्स घटाएंगे नीचे, सीपी इंटू 100%। क्या बोला कि पहला से जो लाभ प्रतिशत होता है वह दूसरा लाभ प्रतिशत से 2 गुना है, तो इंटू 2 करने जाएंगे। अब आप देखिए तो आपको दिखेगा ना कि ये x से x कटेगा, 100% से इसका 100% कटेगा, मतलब केवल इतना बराबर लिखिएगा 138 माइनस एक्स इंटू 2। तो इसीलिए इस ऐसा क्वेश्चन जब कभी दे तो सीधे काम क्या करिएगा कि बोलेगा लाभ प्रतिशत, आप सोचिएगा लाभ दिया हुआ है, क्वेश्चन खूब आता है इसमें, समझ गए। क्वेश्चन खूब आता है, दिमाग बहुत नहीं लगाइएगा, सिंपल काम क्या करिएगा उसको समझिएगा। क्वेश्चन में बोला कि लाभ प्रतिशत 138 में बेचने की स्थिति से 2 गुना होता है, तो हमको सोचना है कि लाभ प्रतिशत बोला, हम सिंपल लाभ सोचेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस इसी को लेके सोचेंगे। सीपी अपना है, मान लेते हैं कि एक्स हमारा सीपी है, सीपी को एक्स मान लेते हैं बस। 156 रुपया में बेचेंगे, 156 माइनस एक्स बराबर 138 माइनस एक्स को बोल देंगे हम लोग प्रॉफिट, इसका 2 गुना है तो गुना 2 कर दीजिएगा बस। गुना करिए, क्या लिखिएगा 276 माइनस 2x किसके बराबर, 156 माइनस एक्स के बराबर, माइनस एक्स माइनस 2x लिखिएगा, x बराबर 276 में से घटाइएगा 156 को लिखिएगा 120, आंसर बन के आएगा पहला 120। बस यहीं से काम करिएगा। 2 गुना बोला है, 138 का 2 गुना करिएगा 276 बन के आएगा। 276 में से घटा दीजिएगा 156 को, 120 आपका आंसर बन के आएगा बस। 14 नंबर क्वेश्चन को वापस आते हैं तभी बताएंगे। 14 नंबर, 15 नंबर में देखिए। 14 में आप लोग का आंसर कितना आया था, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए कितना आंसर आया था इसका। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आया था इसको बताइए। इसको सब क्वेश्चन बता देंगे तब वापस आते हैं इसमें।
15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार ने एक निश्चित राशि में 24 केजी खजूर खरीदा है, ठीक है। तो 1 केजी खजूर का दाम अगर 1 रुपया बोलते हैं, सोचिए तो 24 केजी का दाम कितना 24 रुपया रहा होगा। ध्यान से समझते चलिएगा। 4 केजी खजूर बोला कि खराब है, 4 केजी खजूर बेचने लायक नहीं है, 4 केजी खराब हो गया, मतलब 4 रुपये आपका बर्बाद हो गया, समझ गया ना। तो 20 रुपए का आइटम अपने पास बचा हुआ है। पूरे लेन देन में 25% का लाभ पाने के लिए उसे शेष खजूरों को प्रति केजी कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। तो अब आपको बेचना है 20 रुपए का सामान, समझ गए ना। ये सीपी अपना 20 रुपया है, इसी को बेचना पड़ेगा। और टोटल सीपी कितना था, 24 रुपए का था। 24 रुपए का सामान खरीद के लाए थे। तो आप बोले कि पूरा पर हमको 25% का लाभ चाहिए। तो भाई 24 रुपए का आइटम है, 25% का लाभ चाहिए, 125/100 करिएगा ना। 25% करिएगा तो 24 का 25% 6 बन के आएगा, 24 36 बोल दीजिएगा। नहीं पूरा लिखिएगा तो भाई 24 रुपया हमारा सीपी था, 25% का प्रॉफिट, मतलब 125/100 में बेचेंगे। 25 पंचे 25 चौका 4 से काटेंगे 6, बोलिएगा 30 रुपया में हमको बेचना होगा। सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा हमको 30 रुपया। तो 20 रुपए का आइटम है, 30 रुपया में बेचना होगा, मतलब 50% बढ़ा के देना पड़ेगा, 50% बढ़ा के बेचना पड़ेगा। बात समझ में आपको आ गया होगा। 50% बढ़ा के बेचना पड़ेगा। 24 रुपए का सामान था, हम चाहते थे कि पूरे सौदा में हमको 25% का लाभ हो, मतलब 24 रुपया में बोले 25%, मतलब 6 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, 30 रुपया में हम बेचना चाहिए। तो 30 रुपया में बेचने के लिए क्या करेंगे, अब आइटम मेरा 4 गो खराब हो गया, 4 गो खराब हो गया तो बचा हुआ 20 रुपया मेरे पास। 20 रुपए का सामान बचा हुआ, हम चाहते हैं कि हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हो, कैसे बेचना पड़ेगा, तो 50% के हिसाब से कहानी करना पड़ेगा। 5 पुरुष 7 महिला प्रतिदिन 38-50 रुपया कमाते हैं, तो 7 पुरुष 13 महिला कितना कमाइएगा। तो या तो यहीं से कर दीजिए कि 5 पुरुष का मान, तो 1 पुरुष का मान कितना, 5 से काटिएगा, 5 पुरुष बराबर 7 महिला के, और यहाँ पर दे दिया है 38-50, तो या तो 7 से कटवाइएगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, एक महिला का है 550, तो 13 में गुना करवा दीजिए 550 से, बुझ गए। 5 से कटवाइएगा तो 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 35, एक पुरुष का हो जाएगा, 7 को गुना करवा दीजिए किस में, तो 770 में। तो इसको इससे गुना कर दीजिए और इसमें इससे गुना करवा दीजिए, दोनों को गुना करके जोड़ दीजिएगा, आंसर पकड़ लेगा। एक तो सीधा सीधा ये कहानी था। दूसरा चीज करने का मन होगा अगर आपको, तो 5 पुरुष बराबर 7 महिला के, तो एक पुरुष बराबर क्या लिखिएगा, 7/5। तो 7 पुरुष बराबर कितना, 49/5, ये लिखिएगा ना भाई। 49/5 जोड़ 13, तो 13 पच्चे 65 को जोड़ दीजिएगा, 9×5 = 14, 114/5 का कितना कीमत, तो 7 महिला कमाती है 38-50, तो एक महिला का है 550, 550 उड़ाइएगा, 110 काटिएगा, तो 110 का मतलब 4 5 2 1 0 लिखिएगा, 12 540 बी नंबर आंसर पकड़ाइएगा। बस इसी पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, शुगर इज टू वाटर बोल देंगे। 30 अगर परसेंट चीनी है, शुगर है, तो 70% वाटर होगा, मतलब 3:7 का रेशियो बन के आएगा। अब इसमें कितना चीनी और मिलाएंगे, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कि घोल में चीनी 50% का हो जाए। शुगर इज टू वाटर 50%, तो 50% शुगर तो 50% वाटर, 1:1 होना चाहिए। तो आप शुगर मिलाइएगा अगर, तो वाटर तो चाहिए कांस्टेंट ना, तो वाटर तो कांस्टेंट दिख नहीं रहा है। 7 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 1:1 को क्या कर दीजिएगा, 7:7 पकड़ा देंगे इसको हम लोग। इसको क्या कर देंगे, तो 7:7 पकड़ा देंगे इसको इक्वेट करने के लिए, बुझ गए। तो 3 से बढ़ के 7 हो गया, मतलब 4 रेशियो का मान क्या होगा, ओरिजिनल में है 7 3 10, तो 10 रेशियो का मान आप बोले कि 250 ग्राम का मिक्सचर था दिया हुआ, तो 10 का मान अगर 250, एक का मान 25, 25 100 का 100 ग्राम बोल दीजिएगा। रेशियो के टाइम में सब टाइप का हुआ था। समान गति से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर देती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर, ट्रेन कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हमसे स्पीड पूछा गया है, हमसे पूछा गया स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम बोल दीजिएगा। तो डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर और 221, और नीचे टाइम कितना था 35 सेकेंड, मतलब बोल दीजिएगा 721/35। ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन आपसे बोला किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से काट काट करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 21,
50 25, 25 का मतलब है 4 से यहाँ गुना करिए, 4 से यहाँ गुना करिए। 18 या 54, 18 कम 18 या 54, 72 या 216, यहीं से काम करिएगा। 73 16 कर दीजिएगा। 18 या 54 में 4 से गुना करिएगा, 4 चौका 16 करिएगा, 4 पंचे 20, 21 करिएगा, 21 2 करिएगा, 18 चौक 72, 2 74 करिएगा, 100 करिएगा, 74.16 आंसर पकड़ाइएगा। काट छाट लीजिएगा, समझ गए होंगे। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। नीचे आप बोलिएगा यहाँ पर टाइम कितना, जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम को लिख लीजिएगा अपना। समझ गए होंगे। आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 3 का पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 का पावर x प्लस वाई बराबर क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब 3 3 9, 3 रूट 3, तो 3 का पावर 3/2 कर दीजिएगा। 27 रूट में जो दिया हुआ है तो रूट अंडर क्या लिखिएगा, 27 को लिखिएगा 3 का पावर 3, और जानते हैं कि 3 का पावर 3 जो दिया हुआ रूट का मतलब 1/2 होता है, इसी को लिखिएगा 3 का पावर 3/2। सॉल्व क्या करिएगा, तो भाई बेस बराबर तो पावर बराबर, तो लिखना पड़ेगा कि 2x माइनस वाई का मान 3/2, फिर बेस बराबर तो पावर बराबर, तो क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई का मान लिखिएगा 3/2। इसको इक्वेशन 2 पकड़ा दीजिए। जैसे दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो वाई वाई कैंसिल, तो क्या लिखिएगा 3x बराबर 3/2, 3/2 डेफ है, तो इसका मतलब x का मान 1 पकड़ा दीजिएगा। अब जैसे ही x का मान 1 पकड़ाइएगा तो क्या होगा, y का मान कितना, तो x का मान 1, तो y का मान आधा हो जाएगा, हाफ। 3 का पावर x माइनस वाई, तो एक में से आधा घटाइएगा तो क्या बन के आएगा, एक में से आधा घटाइएगा तो आधा बन के आएगा। 3 का पावर हाफ मतलब √3, सी नंबर ऑप्शन। √3 का मतलब सी नंबर ऑप्शन यही है। चेक करके देखिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 6-7 है, आयतन इतना दिया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास रेशियो दिया हुआ है, कितना लिखिएगा, पाई का मतलब जानते हैं 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 कर दीजिएगा, और यहाँ पर एक्स एक्स लगाना पड़ेगा, 36x²। और ये एच का मतलब लिखिएगा ऊंचाई 7x का मान कितना, तो 792, ये लिखिएगा ना सेंटीमीटर क्यूब। इसी में काम कर दीजिएगा, तो 7 से 7 उड़ा दीजिएगा, और 22 में काटिए ना, 22 में 11 से काटते हैं तो ये 72, 36 दूना 72, ये कैंसिल, एक्स का क्यूब, ये x² और यहाँ पर x है, x का क्यूब का मान 1, तो x का मान 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि रेडियस आपका निकल गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकल गया 7 सेंटीमीटर। जो दिया था रेशियो में वही हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h), कर्व सरफेस एरिया 2πr(h), क्या लिखिएगा, 2 गुना 22/7, आर का मान 6, ऊंचाई 7, हटाइएगा, 6 दूना 12 गुना 22, 264, यही लिखिएगा इसका आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। 21 नंबर में 12 साल पहले बोला है, 12 साल पहले एज के टाइम में बनाए थे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, फादर इज टू सन 4:1। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या हुआ, तो आफ्टर 6 इयर्स पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना है, 2:1। पिता और पुत्र के आयु में यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर। आपसे कहा गया था कि जब डिफरेंस बराबर नहीं हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1 से गुना करिएगा तो ये तो 4:1 रहेगा, 3 से गुना करिएगा तो 6:3 हो जाएगा। अब अंतर कितने का, तो बोलिएगा 4 बदल के 6 आया है, मतलब 2 रेशियो का अंतर कितना साल में, तो 12 साल पहले, 6 साल के बाद 18 साल। एक रेशियो का, 2 रेशियो का मान 18, एक रेशियो का मान लिखिएगा 9 साल। यहाँ से एक रेशियो का मान 9 किसका पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु, तो 1 का मान 9, तो 3 का मान इसी में अगर निकालते तो 9 3 27, तो 6 साल के बाद 27 का है, तो आज कितने 21 साल का है। इसमें रखिएगा अगर, तो 1 का मान 9 लिखिएगा, तो 12 साल पहले 9 साल का था, 12 साल पहले 9 साल का था, तो आज 21 साल का है। किसी भी क्वेश्चन में पुट करिएगा आंसर वही आएगा। एक लड़के ने 2,000 रुपया की प्रति साइकिल 2 साइकिल खरीदी, 2,000 रुपया में 2 गो साइकिल खरीद लिया, बुझ गए, मतलब 4,000 रुपया उसका सीपी कहला गया। आगे बोले कि एक को 10% के लॉस पर, मतलब 90% पर, मतलब 1,800 रुपया आप सेलिंग प्राइस पकड़े। दूसरे में क्या कर दिए, तो दूसरे को बोले 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर, ये 10% के लॉस, 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। तो 12 दूना 2,400 रुपया में खरीदे होंगे, 2,400 रुपया।
तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 2 के लिए बात करें 2400, तो पूछा कि उसका कुल लाभ कितना। तो टोटल अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 4200 रुपया। टोटल क्रय मूल्य कितना, तो बोलिएगा 4000। तो 4000 का आइटम 4200 में बेच दिया, 200 रुपये का लाभ कमाया होगा। दिक्कत है तो बोल दीजिए। शांति से बैठ के एक बार देखिएगा, सब समझ में आपको आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। -1 बराबर 0, कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान 0। सोचिए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो साइन थीटा +1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है 2 पाई के बीच का है। अगर केवल लिखता कि अगर 180 डिग्री मतलब यहाँ पर 360 डिग्री से छोटा तक बोल दिया है, मतलब सब क्वाड्रेंट में, तीनों क्वाड्रेंट में बोल दिया बोलने। यहाँ पर अगर लिखता ना कि 180 डिग्री तक बताइए, 90 डिग्री तक बताइए, तब का केस, तो हम लोग सीधे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर देते, साइन थीटा का मान 1 निकालते, थीटा का मान 90 डिग्री पकड़ा देते। लेकिन चूंकि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री तक बोल दिया निकालने के लिए, तो साइन थीटा +1 इंटू साइन थीटा -1 बराबर 0 करिएगा। 1 का मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी हिसाब से तो साइन थीटा का मान एक बार निकल के आएगा -1, और साइन थीटा का मान निकल के आएगा एक बार +1। तो सोचिए कि जब थीटा का मान +1 रहेगा, जब साइन थीटा का मान +1, तो थीटा का मान बोलिएगा π/2, और जब साइन थीटा का मान -1, तो ये हो जाएगा आपका 3π/2, 270 डिग्री। जब साइन 270 डिग्री का मान निकालिएगा ना, तो यही बन के आएगा -1। तो यहाँ पे सोचिए, बोला क्या ऑप्शन मारिएगा, π/2, π/4, 3π/4, नो सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा। तो हम अगर यहाँ पे थीटा का मान π/2 रखना चाहें, तो साइन π/2, साइन 90 डिग्री, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस 90 लिखिएगा तो 0 पकड़ लेगा, tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, तो 1 इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी -1 तो 0 देगा नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, कहानी खत्म है। tan x का मान 1 बोला है कि x का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए, क्लियर कर दिया। तो tan x का मान 1 का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, tan x का मान 1 का मतलब tan 45 डिग्री, इसका मतलब लिखना पड़ेगा x का मान क्या लिखिएगा 45, x का मान लिखिएगा 45, 2 sin x cos x, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, तो √2 में √2 से गुना करिएगा तो 2 बन के आएगा, कैंसिल होके केवल 1 दे देगा आंसर। मान निकाल के देख लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रम से एबी और एसी के मध्य बिंदु है। ये सोचिए कि ये ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, इसमें बोला कि मिड पॉइंट इसका डी है, इसका मिड पॉइंट ई दिया हुआ, तो ए बी ए सी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एडीई में इसको मिला देने से जो त्रिभुज बना एडीई के क्षेत्रफल से समलंब चतुर्भुज DEBC, ठीक है, इसी को बी दिया, इसको सी दिया, कोई बात नहीं। DEBC का क्षेत्रफल, DEBC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जानते हैं कि मिड पॉइंट से जब मिलाते हैं ना, तो ये चारों का एरिया बराबर होता है, समझ गए। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 त्रिभुज बनता है, चारों का एरिया आपस में बराबर होता है। अगर हम बोल दिए कि सबका एरिया बराबर है, अगर ये x है, इसका भी एरिया x, इसका भी x, इसका भी x, तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज ADE का x लिखिएगा, और ये जो बने के आएगा ये वाला आइटम, तो 3x बोलिएगा ना, 3x, तो रेशियो क्या बन के आएगा 1/3, यही आप आंसर लिखिएगा। क्या दिक्कत हो गया विकास भाई? विकास भाई तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा रे। 25 तक हो गया है, 26 नंबर क्वेश्चन में। त्रिभुज एल एम एन में एम का कोण समकोण बोल दिया है, एम का कोण समकोण है, राइट एंगल है एम पर, एम पर राइट एंगल है 90 डिग्री, एन पर बोल दिया 45 है, ये है 45 डिग्री। तो एल एम एन में 45, तो एम एन की लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, यदि एन एल इसका मान 6√2 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये सोचते हैं ना कि इस 45 दिया हुआ है, तो 45 के लिए ये आइटम P कहलाएगा, ये आइटम B कहलाएगा, ये आइटम H, तो B और H का मान किस में, cos 45 डिग्री बराबर बोलिएगा mn/ln, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया।
cos 45 का मान 1/√2, ये हो जाएगा mn बट्टा ln का मान 6√2, √2 से √2 कैंसिल, बच गया mn का मान 6। डी नंबर लगा दीजिएगा। 27 नंबर में बोला कि 1500 रुपया पर 60% की छूट और 40% और 30% की दो क्रमागत छूट में कितने का अंतर है। तो एक छूट तो दे दिया 60% का, दूसरा छूट कितना 40% और 30% का दिया। सोचिए दो छूट दिया तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या लिखते हैं, तो 40 जोड़ 30 घटाओ 40 गुना 30 बटा 100 कर देते हैं, डबल जीरो कैंसिल, 40 में 30 जोड़िएगा तो 70 घटाओ 12 करेंगे 58%। तो एक जगह डिस्काउंट आपको दिया 60% का, दूसरे जगह डिस्काउंट दिया 58% का, कितने का अंतर बोलिएगा 2% का। 1500 रुपए का 2%, 30 रुपये आंसर पकड़ाइएगा, 30 रुपये आंसर पकड़ाइएगा। पूछा कि छूटों में कितने का अंतर है, 2% का अंतर है। किसका 2%, 1500 रुपए का। बस यही से काम करेगा, 15 दूना 30, खत्म कहानी। 28 नंबर में क्या बन के आएगा सोचिए, यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वायर रूट, हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो 1 + x बटा 961, 32 बटा 31 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 32 का स्क्वायर 10 24 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। इसको अलग अलग तोड़िएगा तो 4 में 1 जाएगा, 3 12 में 6 जाएगा, 6 63 बटा 961। अब सोचिए जरा कि अब ये दोनों आइटम बराबर 961 है 1 है, कंपेयर करिएगा तो x का मान किसके बराबर 63 के बराबर, लिखे बढ़ जाइएगा आगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोगुना होता है 3 साल में, तो 16 गुना कितना दिन में होगा। तो जो पहले से हुआ है उसी के रूप में सॉल्व करते हैं। 16 को 2 का बेस में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, और आपको यही करना है कि 4 में इस 3 को गुना कर देना है, तो लिख देना है 12 साल इसका आंसर। एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर हम बोले प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर बोल दिए प्रेजेंट टाइम, और यहाँ पर बोल दिए अपना अमाउंट कितना है। सोचिए प्रेजेंट टाइम हम बोल दिए कि अभी हम 0 साल में है, 0 ईयर मेरा है, 100 रुपया लेके बैठे हुए हैं। आपसे 3 साल में 2 गुना होता है, सोचिएगा 3 साल में 2 गुना। तो यहाँ से हम बात क्या करेंगे, 3 साल में हम पहुंचे, यहाँ पर 3 साल के बाद पूछेंगे कितना पैसा, तो बोलेगा 2 गुना हो गया सर 200 रुपया। फिर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर पूछेंगे आपसे, बोलिएगा 6 साल पूरा हुआ, 6 साल में कितना 2 गुना हो गया होगा, 2 गुना का मतलब 400। फिर 3 साल के बाद पूछेंगे तो 6 3 9 साल हो रहा होगा, तो बोलेगा फिर से 2 गुना, कितना 4 दूना 800 रुपया हो गया। फिर 3 साल के बाद पूछेंगे तो 9 3 12 साल हो जाएगा, फिर से 2 गुना, 800 का 2 गुना 1600 रुपया, बोलेगा 1200 रुपया में 16 गुना हो गया। यही आपका 12 साल आंसर था। सीधा फॉर्मूला क्या लगा दिए, तो आपसे फॉर्मूला में बोल दिया गया, यहाँ पर क्या फॉर्मूला SI में बताया गया होगा, चाहे बताया जाएगा। 2 गुना 2 टाइम्स होता है 3 साल में, तो पूछा 16 गुना 16 टाइम्स कितना दिन में होगा। तो 16 गुना करने के लिए जो पहले से बीत चुका है उसके बेस में तोड़ेंगे। 16 को 2 का बेस में क्या लिखेंगे 2 का पावर 4। बस यही पावर को इस ईयर में गुना करते हैं, 4 में 3 से गुना करके 12 साल आंसर पकड़ाइएगा। यही आपका 12 साल आंसर था। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 छात्रों के औसत अंक, एवरेज जो लोग पढ़े होंगे सब लोग पढ़े थे अभी कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना था। 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे, बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 का रूप में दर्ज हो गया सही औसत। एक्चुअल एवरेज क्या होगा, तो जो गलती एवरेज था 40 छात्रों का औसत अंक 25, इसको लिख लेंगे। 37 के जगह पे 73 लिख दिए, मतलब हम गलती करके ज्यादा लिख दिए, सुधारने के लिए माइनस करना पड़ेगा कितना, तो 73 और 37 के बीच का अंतर खोजिएगा, लिखिएगा 36 का अंतर हो गया। 36 का अंतर होगा हो 13 में से आ जाएगा 6, 36 का अंतर होगा, कितना बच्चा 40 बच्चा में। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 4 से काटिएगा 10, 4 9 36, 25 घटाओ 0.9 मतलब क्या लिखिएगा 24.1 लिखिएगा आंसर, 24.1 लिखिएगा। चलिए तो इसमें ये हम जल्दी जल्दी करके आपका 30 क्वेश्चन बता दिए। अब किसी को कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। एक क्वेश्चन हम ये 14 नंबर छोड़े थे, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो आप बोले कि गलत है, तो गलत में अब यहाँ पे 90 घरों वाली एक कॉलोनी में दिया हुआ है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4-5 है। हड़बड़ी में मन करेगा कि 90 को तोड़ देते हैं 4-5 में, उतना दिमाग नहीं जाता है। ये बात राहुल बाबू आप बिल्कुल सही बनाए थे कि 40 पुरुष है और 50 महिला है।
सब वही करता है हर बारी में, समझ गए। इसका इसी को 3-5 करके आंसर पकड़ा दिया है 3-5। प्लेटफॉर्म वाला बुक से क्वेश्चन था तो उसी में ये लगा दिया हुआ है 3-5 इसका आंसर, समझ गया। 3 तरह करके बनाइएगा तो 3-5 बनेगा। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है कि इस 90 घरों वाली एक कॉलोनी में पुरुष और महिलाओं का दिया हुआ है। अमृत बाबू, हाँ ठीक है, वो सब लोग वही करेगा, हड़बड़ा के वही काम करेगा। लेकिन जैसा हमको समझ में आ रहा है कि ये 90 घर का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। इसका काम करके 90 घरों वाली कॉलोनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4-5। अब जितना भी घर है टोटल कितना मेल फीमेल, 90 पुरुष महिला 90 व्यक्तियों वाला बोलता है ना कि 4-5, तब हम लोग तोड़ देते कि 40 और 50 में तोड़ देते। लेकिन 90 घर में कितना है तो ये तो हमको नहीं मालूम, तो हम तो इसका यूज भी नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे उसको समझिए। यहाँ पर मेल इज टू फीमेल बोल दिया 4:5, ठीक है। तो अब ये 4-5 का अनुपात तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, 4x पकड़ लीजिए, 5x पकड़ लीजिए। तो हम एक संख्या ही ले लेते हैं 4x 5x के बदले में, कि हम यहाँ पे 400 बोलते हैं, 500 बोलते हैं। टोटल मिला के हम ये बोलते हैं कि कुल मिला के 900 आदमी है। टोटल पीपल यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 900 कुल मिला के आदमी होगा। 9x तो बोलिएगा ना भाई, तो 9x का मतलब 900 के हिसाब से हम बोल रहे हैं आपको। अब समझिए, अब इसमें 400 पुरुष है, 500 महिला है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं का अनुपात 1:3 है। अब महिलाओं में ये फीमेल में जाइएगा तो बोलिएगा क्या है, तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वाला कहानी कि 1:3 का रेशियो में है। तो 3:1 का मान अगर बोलिएगा 500, 4 रेशियो का मान 500, 1 रेशियो का मान 125। तो बोलिएगा एजुकेटेड है 125, अनएजुकेटेड है 375। ध्यान से समझिएगा, पहले कंफ्यूजन होगा टोकिएगा हमको। यदि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 11:19 है। अब ये जो 900 आदमी है, इसी 900 में से ना कुछ लोग शिक्षित होगा, कुछ लोग अशिक्षित होगा, कुछ लोग पुरुष, कुछ लोग महिला, यही ना बोलिएगा। तो टोटल आपसे क्या बोला गया कि 900 में से, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 11:19 दिया हुआ है। तो 11:19 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सोचिए कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का रेशियो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का रेशियो 11:19। तो इसको जोड़िएगा तो इसका सम तो 30 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 30 रेशियो का मान टोटल कितना है, 900 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 30 के बराबर बन के आएगा। इसका मतलब एजुकेटेड लोग कितना था, तो बोलिएगा 11×3=33, 330, और 19×57 आप बोल दीजिएगा 570। मतलब एजुकेटेड लोग है 330 और अनएजुकेटेड है 570। अब इसमें से महिला में एजुकेटेड है 125, तो पुरुष में कितना निकल जाएगा, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वाला कहानी। तो आप बोलिएगा कि एजुकेटेड कितना, तो 330 टोटल है एजुकेटेड लोग 900 में। तो 125 में घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना बन के आएगा, 205, 205, 205 बन के आएगा। और इसका कितना, तो 570 में से घटाइएगा 375 को, तो कितना बन के आएगा, यहाँ पर 200 का मतलब 195 बन के आएगा, 195 बन के आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि तो कॉलोनी में शिक्षित और अशिक्षित पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे समझ से 205 और 195 के बीच का जो अंतर बन के आएगा, 5 से उड़ाइएगा तो 41, 5 से काटिएगा, 5×3=15 और 5×9=45, 41:39 का आंसर बन के आएगा। 41:39 हमारे समझ से आंसर आपका बी है। नहीं बुझाया तो जल्दी बताइए, नहीं बुझाया हो किसी भी बच्चे को तो जल्दी बोल दीजिए। समझ में आ गया प्रोसेस तो मेरे ख्याल से ठीक है, दोबारा स्थिर से बैठ के देखिएगा। इस प्रोसेस में किसी को लफड़ा बुझा रहा हो तो बोल दीजिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही बनाने में सहूलियत है। 90 घर वाला 90 को लेके इग्नोर मारिएगा। सती बोल रहे सर एक बार और, एक बार तुम वीडियो को देख लेना ना रे सती। 4-5 का रेशियो में 400 500 बोल दिए। उसी में बोला कि महिलाओं में 1:3 का रेशियो है। 4 रेशियो का मान अगर 500 बोल देंगे, यहाँ पर 4 रेशियो 3 और 1 है ना, 4 रेशियो का मान 500, 1 रेशियो का मान 125। तो इसी में बोल दीजिएगा कि एजुकेटेड लोग 125 है महिला में, और अनएजुकेटेड 375 है। टोटल मिला के आप रेशियो बोले कि शिक्षित और अशिक्षित का 11:19 का रेशियो, तो 30 रेशियो के हिसाब से दिख रहा है। टोटल हम लोग 900 माने थे, तो 30 रेशियो का मान 900 पकड़ा दिए, एक रेशियो का मान 30, इसका मतलब 330
टोटल एजुकेटेड लोग है और 570 अनएजुकेटेड है। इसमें से महिला वाले को घटा दिए, 330 घटाओ 125 तो 205 बन के आया, 570 घटाओ 375 के 195 बन के आया। दोनों के बीच का रेशियो 41 और 39 बन के आएगा। एक बार सारा क्वेश्चंस को धीरे धीरे अपना देख लीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक का जो भी क्वेश्चन बनाए हम लोग, सब क्वेश्चंस को ढंग से एक बार देख लीजिएगा। समस्या किसी को बनेगा तो बताइएगा, ठीक है। अब जिनको जाने का मन है जाइए, अब जिनको इस 30 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, अब आप हाथ खड़ा करिए, पूछिए, बताएंगे अब।